बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जैकनाइफ टेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम जो है तो आप जो जैकनाइफ टेक्निक है वो हमने डिटेल के साथ उसके प्रूफ के साथ हमने कर लिया कि वो कैसे आपके पास अमाउंट ऑफ बाइस को रिड्यूस कर देता है। तो सेम यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास है। ठीक है, और हमने देखना है कि इसके लिए जो हमने एस्टिमेटर लिया है वो आपके पास जैकनाइफ टेक्निक को यूज़ करके क्या वो उसको रिड्यूस कर रहा है या नहीं। तो स्टार्ट लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल क्या है कि x1 x2 up to xn follows a Bernoulli having a parameter 1 and theta. Consider the phi theta that is equals to theta 1 minus theta यानी theta minus theta square. So find the MLE of theta 1 minus theta. ठीक है, पहले क्या करना है, MLE फाइंड करना है फॉर दिस फंक्शन एंड देन ऑब्टेन अ जैकनाइफ एस्टिमेटर ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बेस्ड ऑन फाई ऑफ थीटा हेट, यानी जो MLE है उस पे बेस्ड करना चाहिए। तो जो जैकनाइफ टेक्निक है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपसे कहा जाए कि उसके पैरामीटर के लिए जैकनाइफ एस्टिमेटर को फाइंड आउट करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैकनाइफ एस्टिमेटर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, n t n minus n minus 1 t n minus 1 डिवाइडेड बाय n n टू n माइनस n माइनस 1 जो था वो तो कैंसिल होकर 1 ही आ रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं। और वो क्या है आपके पास n t n माइनस n माइनस 1 t n माइनस 1। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए t n चाहिए। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले ये वाली टर्म चाहिए। स्टूडेंट ये t n माइनस 1 बार है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो जब आप t n आपको चाहिए तो t n के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, MLE फाइंड करनी है। MLE कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है जब हम MLE फाइंड करते हैं फॉर थीटा तो वो आपके पास रिजल्ट वहां से आता है थीटा हेट इज इक्वल टू x बार। ठीक है, तो और हमें MLE चाहिए फॉर द फंक्शन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। सो बाय द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE आपके पास क्या होती है कि थीटा माइनस थीटा स्क्वायर इज की MLE भी आपके पास, जब थीटा का MLE x बार है तो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का MLE आपके पास x बार माइनस x बार स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो और MLE कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत ही बेसिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो अगर MLE ही फाइंड करने पर लग जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सिंपल सी हिंट आपको दे देती हूँ, MLE कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है हैविंग 1 एंड थीटा पैरामीटर, आपने का लाइक्लीहुड ले लेना है। फिर लाइक्लीहुड लेने के बाद आपने बोथ साइड लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने उसको डिफरेंशिएट कर देना है एंड देन इक्वेट करना है 0 के, और फिर उसको थीटा के लिए सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आएगा समेशन x ओवर n जो कि आपके पास इक्वल होता है x बार के। सो ये आपके पास थीटा हेट का वहां से ये MLE आती है। ठीक है, लेकिन बाय द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का MLE जो है वो x बार माइनस x बार स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब लेट चेक द अनबाइस्डनेस। अब हम इसी फंक्शन जो MLE हमारे पास आई है इसकी अनबाइस्डनेस देखते हैं कि क्या ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है या नहीं। तो अनबाइस्ड कैसे चेक करते हैं, बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि x बार जो है वो आपके पास इक्वल होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n के। ठीक है, समेशन x डिवाइडेड बाय n के। सो लेट सपोज यहाँ पे समेशन x जो है उसको हमने इक्वेट किया y के। सो अब y जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा, चूंकि x जो था वो बर्नौली था, लेकिन x का सम जो है हमें पता है sum of n Bernoullis is equals to binomial distribution. So sum of n Bernoulli को हमने डिनोट किया है y से। So y follow a binomial having n and theta, पैरामीटर उसके क्या क्या है, n and theta है। So जो हमें पता है कि फिर मीन ऑफ बाइनोमियल क्या होता है, n इंटू थीटा होता है। और अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फाइंड आउट करें तो वो आपके पास क्या होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इंटू y माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y तो आपके पास इक्वल है n थीटा के। ये शायद यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा,
ये देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसकी बात करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इंटू वाई माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जो है वो आपके पास इक्वल है एन थीटा के, तो वो एन थीटा हो गया। और आपके पास यहाँ से क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इंटू वाई माइनस वन जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आता है एन इंटू एन माइनस वन थीटा स्क्वायर, यानी सिंपली आपके पास क्या रिजल्ट यहाँ से आया है, एन इंटू ये रिजल्ट आपके पास आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये रिजल्ट आया है। सो यहाँ से जब ये रिजल्ट आपके पास आ गया, अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर था उसकी जगह हमने ये पुट किया, और वो रिजल्ट जो यहाँ से अभी हमारे पास आया है वो यहाँ पे इसकी जगह आ गया है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह उसका रिजल्ट हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये एन जो है इस एन के साथ कैंसिल होके आपके पास फर्स्ट क्या आएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा, माइनस वन ओवर एन। ये एन जो था इस इन दोनों में से एन को अगर कॉमन ले तो इस एन के साथ वो एक एन जो है वो कैंसिल होके सिर्फ वन ओवर एन रह जाएगा, इंटू एन माइनस वन थीटा स्क्वायर प्लस एन थीटा रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी एलसीएम है वो ली है। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वाली टर्म जो है तो ये आएगी। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद आप देखें तो आपके पास ये दो टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है, यानी ये जो है ये आपके पास थीटा माइनस थीटा स्क्वायर जो कि हमें रिक्वायर्ड है, हमारा फंक्शन जो है उसके इक्वल नहीं आ रहा। सो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो हमारा फंक्शन है फाई ऑफ थीटा इज अ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। जब ये बाइस्ड एस्टिमेटर हो गया तो अब हमें जो है तो इसके लिए जैकनाइफ टेक्निक एस्टिमेट करना है। ठीक है, जैकनाइफ टेक्निक के थ्रू हमने इसके लिए जो इसका अमाउंट ऑफ बाइस है उसको हमने रिड्यूस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट हमने कैसे लेना है कि सबसे पहले तो आपने अपना फाई ऑफ थीटा डिफाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें गिवन है कि अपने एक्स बार माइनस एक्स बार स्क्वायर के लिए करना है। तो हम जो है हमें पता है कि एक्स बार जो है ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है थीटा के लिए। ठीक है ना, एक्स बार इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, लेकिन एक्स बार स्क्वायर जो है ये अनबाइस्ड नहीं है। सो अमाउंट ऑफ बाइस को रिड्यूस करने के लिए, चूंकि एक्स बार एक बाइस्ड है ही नहीं, वो अनबाइस्ड है, तो उसको हमें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक्स बार को करने की बजाय हमने क्या लिया है कि एक्स बार स्क्वायर को हमने सिर्फ कंसिडर किया है। एक्स बार स्क्वायर को क्यों किया है, क्योंकि एक्स बार आपके पास ऑलरेडी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है और हमारा काम सिर्फ बाइस्ड एस्टिमेटर के साथ है। सो हमारा बाइस्ड एस्टिमेटर जो है वो एक्स बार स्क्वायर है, इसलिए हमने एक्स बार स्क्वायर को कंसिडर किया। अब जैकनाइफ टेक्निक यानी जो टी एन है हमारा वो आपके पास हो गया एक्स बार स्क्वायर, और जैकनाइफ टेक्निक क्या होता है वो बेसिकली आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, कि आपके पास एन टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन बार, तो टी एन जो है वो तो आपके पास ये हो गया एक्स बार स्क्वायर, सही है। लेकिन टी एन माइनस वन बार जो है ये आपके पास क्या है, तो पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के बाद इसी इक्वेशन में ला के हमने उसको पुट कर देना है। ठीक है, टी एन की वैल्यू को भी और टी एन माइनस वन बार की वैल्यू को भी, और फिर सब्सटीट्यूट करके उसको जो है तो उस वहाँ से आपके पास टी एन डैश आ जाएगा। सो स्टार्ट लेते हैं। आपने सबसे पहले टी एन जो है उसको ओपन किया है, वो आपके पास क्या है, एक्स बार स्क्वायर है। तो एक्स बार स्क्वायर का क्या मतलब है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे tn को देखते हुए हम जो है तो tn माइनस वन को डिफाइन करें। tn माइनस वन बेसिकली आपके पास क्या है, जो एस्टिमेटर tn है ना आपका, ये वाला एस्टिमेटर, ये इस एस्टिमेटर में से आपने एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ से डिलीट किया तो आपके पास क्या हो गया, tn माइनस वन हो गया। यानी आपके पास क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू xi माइनस वन प्लस xi प्लस वन। लेट सपोज यहाँ पे इनके बीच में xi भी था, उसको हमने जो है तो डिलीट कर दिया है। ठीक है, उस टर्म को हमने क्या किया, डिलीट किया, तो हमारे पास tn माइनस वन आ गया, प्लस अप टू xn होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन होल स्क्वायर आ गया, सही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यानी जब आप इसको इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो इस सम का क्या मतलब है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि यानी आपके पास है समेशन j इज नॉट इक्वल टू i अप टू n एक्स जे डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ है,
कि जो सम है आपके पास वो j इज इक्वल्स टू 1, j 1 से स्टार्ट ले रहा है बट j इज़ नॉट इक्वल टू i, क्योंकि i वाला टर्म जो है वो हमने इसमें से डिलीट कर दिया है। अब टू n एक्स जे डिवाइडेड बाय n माइनस वन आ गया, सही है। ये आपके पास इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। अब अगर हम ये जो डिलीटेड टर्म है एक्स आई, इसको अगर हम इसी सम में जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसी सम में अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो जब वो ऐड हो जाएगा तो ये सम जो है ये आपके पास हो जाएगा फ्रॉम जे इज़ फ्रॉम 1 अप टू n, यानी जो एक्स आई वाला टर्म था वो इसमें इंक्लूड हो के एक्स जे माइनस जो सब्ट्रैक्ट किया है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, एक्स आई को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे चूंकि आपके पास समिशन अप्लाई हो रहा है एक्स जे पे, तो अगर हम n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसी सम के साथ तो आपके पास जो डिवाइड वाला n है वो इस समिशन x डिवाइडेड बाय n जो है वो x बार में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला n एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। सो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गया माइनस एक्स आई, उसी तरीके से डिवाइडेड बाय n माइनस वन होल स्क्वायर, ये टर्म आपके पास इस तरीके से आ गया। ये क्या है, ये आपके पास tn माइनस वन की वैल्यू है। ठीक है, tn माइनस वन आपके पास ये आ गया है। अब यहाँ पे हमें चाहिए tn माइनस वन बार, यानी अगर आप इस tn माइनस वन का एवरेज फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, tn माइनस वन बार बेसिकली आपके पास क्या होता है, एवरेज है ना, यानी समीशन डिवाइडेड बाय n, समीशन tn माइनस वन डिवाइडेड बाय n। तो समीशन tn माइनस वन की जगह उसकी वैल्यू अभी जो हमने फाइंड आउट की है ये वाली, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दी, डिवाइड और 1 ओवर n उसी तरीके से इसके साथ आ गया। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है कि आपने यहाँ पे आप देखें आपके पास जो 1 ओवर n माइनस वन था, एन एक्स बार माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय n माइनस वन होल स्क्वायर, ये जो n माइनस वन होल स्क्वायर है ये आपके पास समीशन से बाहर आ गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, सो समीशन से बाहर आ गया और आपके पास क्या रह गया, समीशन एन एक्स बार माइनस एक्स आई होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होल स्क्वायर जो होल स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे आप होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें। आप देखेंगे ये जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा समीशन को आप एज इट इज़ बाहर ही रखें और जो ये वाली टर्म है ये भी अगर एज इट इज़ रखें तो आपके पास यहाँ से आता है एन स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एन एक्स बार इंटू एक्स आई। ठीक है ना, ये आपके पास ये वाली टर्म आ गई। यहाँ से स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास ये आएगा। अब जो ये समीशन आपके पास है ये अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो चूंकि यहाँ पे आपके पास एन स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, यहाँ पे समीशन मल्टीप्लाई होगा तो वो n टाइम्स मजीद एक n मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो वो जब n आपके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये n पावर 3 बन जाएगा इंटू एक्स बार स्क्वायर प्लस वो समीशन इस एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो समीशन एक्स आई स्क्वायर आ गया माइनस 2 एन एक्स बार, और जो आपके पास एक्स आई था यहाँ पे जब आप समीशन जो बाहर वाला समीशन है अगर वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो और साथ ही एक n डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एन एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा 1 ओवर n माइनस वन होल स्क्वायर, आपके पास n पावर 3 एक्स बार स्क्वायर प्लस समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि जैकनाइफ टेक्निक को जब हम स्टार्ट में हमने लिखा था तो वहाँ पे हमें चाहिए था tn जो कि गिवन था, फिर हमें चाहिए था tn माइनस वन बार। तो tn माइनस वन बार की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आ गई है। सो उस इक्वेशन में वो दोनों वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, जब वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एन एक्स बार स्क्वायर, ये तो tn की जगह आ गया माइनस n माइनस वन, ये तो जैकनाइफ टेक्निक का n माइनस वन हो गया। ठीक है, और tn माइनस वन बार की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब ये यहाँ पे पुट करने के बाद सिंपल सा काम आपने करना है कि बोथ साइड दोनों के एन एक्स बार स्क्वायर माइनस ये तमाम टर्म जो है यहाँ पे अपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पे इसके साथ n माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो ये n माइनस वन जो है ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया और एक रह गया क्योंकि ये स्क्वायर है ना, सो एक रह गया। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे n माइनस वन जो है तो वो और साथ में n मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लेने की वजह से ये दो टर्म्स आ गई। ठीक है, इंटू एक्स बार स्क्वायर माइनस और ये वाली टर्म तमाम इसी तरीके से एज इट इज़ आ गई है। ओनली माइनस जो है जो बाहर ये माइनस था वो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखें एक्स बार जो है n स्क्वायर और एक्स बार ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास सेम एज ये जो दो टर्म्स, ये जो बाकी टर्म्स जो है ये सेम एज इट इज़ आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो n पावर 3 एक्स बार स्क्वायर है ये दो कैंसिल हो रहे हैं, और ये जो दो टर्म्स हैं n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर ये माइनस में है और ये प्लस 2n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर आ गया और माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन आ गया। और यहाँ पे आप n इंटू n माइनस वन को सेपरेट करके दोनों टर्म्स के साथ लिखे हैं, तो आपके पास जो है तो n एक्स बार जो है इसका होल स्क्वायर करके समेशन x, यानी जो n एक्स बार था ना, आपके पास n एक्स बार बेसिकली क्या है, n एक्स बार आपके पास सेम ये चीज़ है कि नहीं, इज इक्वल्स टू n समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो n जो है वो आपस में कैंसिल होके आपके पास सिर्फ समेशन x की इक्वल है, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन माइनस समेशन x आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन। अब ये जो है तो ये आपके पास जैकनाइफ टेक्निक बन गया, n इंटू n माइनस वन दोनों में कॉमन है, बाहर निकल गया, और ये आपके पास है जैकनाइफ टेक्निक। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जैकनाइफ टेक्निक जो है ये अनबाइस्ड है या नहीं। हम चूंकि ये x बार स्क्वायर के लिए किया था तो ये अनबाइस्ड आना चाहिए थीटा स्क्वायर के, ठीक है। देखते हैं कि क्या यहाँ पे अमाउंट ऑफ बाई जो है वो रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे सेम एक्सपेक्टेशन लेने आपके पास क्या है, समेशन एक्स है, तो समेशन एक्स को स्टार्ट में ही हमने वाई के इक्वल किया था, और ये समेशन एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास है एन थीटा। आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा एन थीटा, और ये जब आपने स्टार्ट में हमने फाइंड आउट किया था हमारे पास ये रिजल्ट आया था, तो वो रिजल्ट यहाँ पे जस्ट पुट किया है। आप देखें तो आपके पास ये दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है तो ये इसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ आपके पास थीटा स्क्वायर रह गया, यानी जैकनाइफ एस्टिमेटर जो है वो आपके पास अनबाइस्ड है फॉर थीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस केस में आपके पास जो अनबाइस्ड था वो रिमूव हो गया है, अमाउंट ऑफ बाइस जो था वो टोटली रिमूव हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया एक्स बार स्क्वायर के लिए। अब हमारा जो एस्टिमेटर था वो था एक्स बार थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, तो जब हम इसके लिए करेंगे तो हमारे पास सेम क्या आएगा, एक्स बार माइनस जो हमने एक्स बार स्क्वायर के लिए जैकनाइफ एस्टिमेटर फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हमने अब ये जो बेसिकली हमारा एस्टिमेटर बन गया है, ठीक है। अब हम इसकी अनबाइस्डनेस देखते हैं, तो जब आप यहाँ पे बोथ साइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये तो हमें पता है कि एक्स बार इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, लेकिन जो एक्स बार स्क्वायर था वो थीटा स्क्वायर का अनबाइस्ड नहीं था। उसको थीटा स्क्वायर का अनबाइस्ड बनाने के लिए आप देखें हमने जैकनाइफ यूज़ किया, और अब उसकी एक्स बार स्क्वायर की जगह उसका जैकनाइफ एस्टिमेटर यूज़ करके हमारे पास वो अनबाइस्ड आ रहा है थीटा स्क्वायर का, और ये एज अ होल हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो गया हमारे जो फाई ऑफ थीटा है उसके लिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस केस में जो हमारा अमाउंट ऑफ बाइस था वो टोटली रिड्यूस होके वो टोटली ज़ीरो हो गया, वो रिमूव हो गया यहाँ से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सिर्फ रिड्यूस ही होगा, बाद सिचुएशन में वो ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास जैकनाइफ एस्टिमेटर की एग्जाम्पल हो गई। इसी तरीके से मज़ीद आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।